हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने यहाँ आपको बताया था कि भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई भाज्य संख्या है, जैसे 12 है। ठीक है, तो 12 को क्या कर सकते हैं हम, इसको 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो आपका जो ये 12 है यहाँ भाज्य है, 12 क्या है आपका भाज्य है, और ये सब जो नंबर है यहाँ क्या है आपका अभाज्य है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका अभाज्य है। तो हमारा जो पिछला टॉपिक था वो यही था कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। आज का टॉपिक आपका एक्सरसाइज 1B को कंप्लीट करना है। इसमें जितने भी सारे एक्सरसाइज हैं आपके NCERT के या डॉक्टर मनोहरे के, उसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे क्या हो रहा है, खुद प्रयास कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, मतलब इसको आपको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे मैं आपको पहला बता दे रहा हूँ, जैसे पहला क्या है 140 है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 140 का फैक्टर कर दोगे, गुणनखंड कर दोगे। ठीक है, 2 से इसको उड़ा दो, 2 7 14, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। फिर किससे जाएगा भाई, 5 से जाएगा, 5 7 35, ये 7 1 जा 7। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, 2 देखो कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको 2 बार लिख दो ऐसे। ठीक है, 5 कितनी बार है, 1 बार है, और 7 कितनी बार है, 1 बार है। इसको दोस्तों लिखने का एक और तरीका है, 2 देखो कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर क्या कर दो, 2 कर दो, इंटू 5 कितनी बार है, 1 है, तो 5 के ऊपर 1 लिख दो। 7 कितनी बार है, 7 के ऊपर 1 लिख दो। ठीक है, तो ये आपका जो रिजल्ट आया, इसी में आपको क्या करना था, व्यक्त करना था, दिखाना था। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए क्या है आपका 3825 3825। सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं और चेक करते हैं किससे कटेगा ये। ठीक है, तो 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 7 21 बचेगा 1, 3 5 15। आपको यह चीज़ आता होगा, आप गुणनखंड करना जानते होंगे। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, 7 है, तो 3 दूनी 6, फिर बचेगा 1, 3 5 15। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा, 4 2 6 5 11, आप सीधे 5000 में ले जाइए, तो 5 8 कितना होता है 40, बचेगा 2, 5 बचे 25। ठीक है, फिर 5 बार 5 से डिवाइड करिए, 5 से कम 5, कितना हो जाएगा आपका, 3 बचेगा, 5 7 35, फिर क्या आ गया भाई 17, 17 1 जा 17। तो जब 3825 को आप इस फॉर्म में चेंज किए हैं तो क्या आया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। और इसको एक लिखने का एक और तरीका है कि जो जितनी बार है उसके ऊपर पावर आप लगा के छोड़ दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चन कराया है, बाकी सॉरी आपका ये तीसरा मैंने बता दिया है दोस्तों। ये क्वेश्चन बचा है और ये क्वेश्चन बचा है और ये क्वेश्चन, मेथड आपका वही रहेगा, आप इसको प्रयास करिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, आपके NCERT के भी प्रश्न है, इसको आप प्रयास करिएगा। अब मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये समझ में आया ना, इसको लिख लो, आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित योगों का ऐसे वैसे ज्ञात कीजिए, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। ठीक है, आपको दूसरे का जो पहला दिया है 26 और 91 तथा दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई 510 तथा 92। ठीक है, और इसमें तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया है क्या दिया है 336 और 554 का HCF पता करना है और आपको LCM पता करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरे का यही क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF और LCM के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ क्या करना है। सर्वप्रथम आपको LCM पता करना है और HCF पता करना है दोस्तों। ठीक है, कैसे पता करना है अभाज्य गुणनखंड के हेल्प से। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन में है आपका 26 और 91। ठीक है, तो 26 का आप फैक्टर कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 × 13, 13 दूनी 26 और 91 को करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, और इसको किससे कटेगा 7 × 13 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 13 7 91। ठीक है, तो यहाँ से आपका HCF क्या आया दोस्तों, HCF क्या होता है बताओ, जो दोनों में कॉमन रहे। तो दोनों में कॉमन आपका क्या है ये 13, तो आपका HCF क्या हो गया 13। और LCM क्या होता है आपका, LCM वो होता है कि जो संख्या कितनी बार रहे और सबसे ज़्यादा बार रहे। जैसे 2 है, 2 कितनी बार है, एक बार है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, फिर 3 है नहीं है, फिर 7 है तो 7 हो जाएगा, और एक 13 है तो 13 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 13 7 91 और ये 2 1 कम 2 9 दूनी 18। तो आपका LCM ये आ गया, HCF ये आ गया। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताया था, एक फार्मूला बताया था कि जब दो संख्या दिया रहे, जब दो संख्या आपको दिया रहे तो उसका एक सूत्र होता है कि पहली जो संख्या होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वो जो बराबर होती है HCF इंटू LCM की क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। यह आपको मैंने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ऐसा होता है, आप जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहली संख्या आपका क्या है यहाँ पे 26 है और दूसरी संख्या क्या है 91 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका 26 गुणे 91 बराबर HCF हमने कितना निकाला है 13 निकाला है, LCM कितना निकाला है मेरे भाई 182 निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका गुणा करिए और इसका गुणा करिए, देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों बराबर आ जा रहा है तो इसका मतलब आपका जो कैलकुलेशन है, आपका जो आंसर है वो क्या है, एकदम सही है। ठीक है, वो आपका एकदम आंसर सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे करोगे बताओ, 9 91 और यहाँ पे 26, 6 1 कम 6 और 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 2 1 कम 2 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 6 हो जाएगा, फिर 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 6 फिर 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 5 13 हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो इसका जब गुणा किए तो आ गया है 2366 इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 8 3 के कितना होता है 24 होता है, 8 3 के 24 कैरी लगा 2, 3 1 कम 3 3 2 6। ठीक है, यही होता है, फिर 2 1 कम 2 8 1 कम 8 1 1 कम 1, तो कुछ गड़बड़ है क्या भाई, 8 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3 1 4 होता है ना, 8 3 के 24 यहाँ 5 होगा भाई, 3 1 कम 3 2 5, जोड़ दो 6 4 2 6 8 5 13 और 1 2, तो यहाँ भी कितना आ गया दोस्तों 2366 आ गया। देखिए दोनों साइड आपका क्या है, इक्वल है। जब दोनों साइड आपका इक्वल है तो आपको यही रिजल्ट प्रूव करना था। आपसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि HCF पता कर लीजिए और LCM पता करिए और आपको ये प्रूफ कर दीजिए, तो भाई ये आपको करना है। ठीक है, तो ये NCERT का प्रश्न है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन इसमें कवर करा दे रहा हूँ, बाकी आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक, चलिए
दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकेंड है 510 और क्या है 92 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 510 का गुणनखंड करेंगे और किसका गुणनखंड करेंगे 92। देखिए आपको गुणनखंड करने का एक सरल तरीका मैंने बताया था कि उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आप गुण कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 मट्ठे 24, कैरी लगा 1, 3 5 15, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा आपका फिर 17 एकम 17। तो 510 का गुणनखंड आपका किया गया है 2 3 5 इंटू 17 में। इसी प्रकार आप 92 का जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौके 2 छक्के 12, 2 दूनी 2 त्याई, फिर 23 51 23। इसका क्या आ गया मेरे भाई 2, ये आ गया। बताओ इसमें कोई समझने में समस्या है? ये चीज़ आपको आना चाहिए तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हमें क्या पता करना है, HCF पता करना है। तो सबसे पहले HCF पता करने के लिए आप क्या करते हैं, देखते हैं कामन क्या है। तो कामन देखिए मेरे भाई यहाँ पे 2 है, और कुछ कामन दिखाई दे रहा है 2 के अलावा कुछ नहीं, तो आपका HCF 2 हो गया, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा मेरे भाई, LCM आपका हो जाएगा, देखो 2 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है। 2 यहाँ भी है लेकिन ज़्यादा यहाँ पे है तो दोनों जो ज़्यादा रहता है उसको लिख लीजिए। फिर 3 देखिए कितनी बार है, 1 बार। फिर 5 है, फिर 5 लिख लीजिए। फिर 17 है, फिर क्या है 23 है, ठीक है। आप सब काम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। दोस्तों मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ठीक है। तो 60 इंटू ये 17 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 16 हो जाएगा, 23 एकम 23। तो 1 6 3 9 और 2 1 3, ठीक है। कितना आ गया 391 आ गया। अब 60 का इसमें कर दीजिए तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 एकम 6, 9 छक्के 54, कैरी लगा 5, 6 त्रिक 18 5, कितना हो जाएगा 23 और एक 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका LCM निकल के चला आया। LCM कितना निकल के आया मेरे भाई 23,460। अब आपको क्या करना है, उसी सूत्र से आपको प्रूफ करना है कि ये चीज़ सही आया है कि नहीं। कौन सा सूत्र मेरे भाई, पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अगर आप उसका रिजल्ट प्रूफ कर दे रहे हो, बराबर कर दे रहे हो, तो आपका ये जो किया गया है पूरा कैलकुलेशन सत्य माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो चलिए उसको हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। देखिए मान लेते हैं पहली संख्या आपका A है, दूसरी संख्या B है, तो इसका जो HCF होगा वो HCF और LCM का गुणनफल के क्या होगा मेरे भाई बराबर होगा, ठीक है। इसी में आपको रख देना है। अब पहली संख्या आपका क्या है 510 है, दूसरी संख्या आपका क्या है 92 है, ठीक। HCF आपका निकल के आया था 2 और LCM निकल के आया था 23,460, 23,460। पहले तो इसका हम गुणा कर देते हैं। 510 का करना है आपका 92, तो कितना आ जाएगा 2 0 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, ठीक है। ये आ गया 0 2 9 5 1 6 4, कितना आ गया 46,920। तो ये आ जाएगा आपका 46,920। इधर कर दीजिए 2 0 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। इधर भी आपका रिजल्ट क्या आ गया मेरे भाई बराबर आ गया। तो दोस्तों आपका HCF निकल के चला आया 2, LCM निकल के चला आया 23,460 और दोनों का प्रूफ आपका ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको बस यही पूछ रहा था कि HCF निकाल दो, LCM निकाल दो और गुणनफल दिखा दो दोनों संख्याओं का कि HCF और LCM के गुणनफल के क्या है बराबर है। यही आपका रिजल्ट था, यही आपका सब कुछ था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। ये सब सारे आपके NCERT के ही हैं। आपका ये जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, ये सब कहाँ के हैं मेरे भाई NCERT के ही हैं, ठीक है। NCERT से ही है आपके प्रश्न, आप इसको देख सकते हैं। खैर डॉक्टर मनोहरी बुक्स में भी है ये क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप इसे नोट डाउन कर लिए हैं, लिख लिए हैं, कॉपी लेके ज़रूर बैठा करिए और जहाँ गलत हो वहाँ पे आप मिला लीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि देखिए
क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, LCM और क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका दिया है 12, 15 और 21। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है मेरे भाई? 17, 23, 29। इसमें क्वेश्चन और है 8, 9, 25 है, तो उसको आप लोग स्वयं करिएगा। आसान है इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि क्वेश्चन, नहीं तो अगर कठिन होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। ठीक, ये आपके NCERT का प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 12 है, फिर 15 है, फिर क्या है 21 है। अब 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो यहीं आ जाएगा, 15 का करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है दोस्तों? कॉमन आपका यहाँ पे 3 है, 3 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा? LCM देखो पहले तो 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? सबसे ज़्यादा 1 बार है। 5 है, फिर 1 7 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 3 देखो, ये नहीं है कि गिनना है कि 1 2 3 3 है तो 3 लिख दो। देखना है कि किसके भाज्य संख्या में कितनी बार उसका नंबर आया। 3 एक बार ही आया, यहाँ भी 1 बार आया, यहाँ भी 1 बार, तो 1 बार लिख दो। 5 एक बार आया, 5 एक बार लिख दो। 7 एक बार आया, 7 एक बार लिख दो। ये मतलब होता है। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 3 या 12, 5 60 और 60, 7 छक्के 42, तो आपका कितना जाएगा भैया? 420 आ जाएगा। इसका गुणा करके देख लीजिएगा कितना आएगा। 2 दूनी 4, 3 या 12, 5 60, 60 सत्ते कितना होता है? 420 होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया ये। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा था। दूसरा आपका देख लीजिए क्या है। दूसरा है 17 का जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा, 23 का करेंगे तो भी यहीं आ जाएगा, और 29 का करेंगे तो भी यहीं आ जाएगा। दोस्तों HCF जो देखो, HCF क्या होता है? HCF 1 है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि और कोई कॉमन नहीं है। तो LCM क्या हो जाएगा? LCM आपका हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। आप इसका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका LCM निकल के चला जाएगा दोस्तों। तो आई होप मुझे आपको ये सब सिखाकर अच्छा लग रहा है और आपको भी सीखकर अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से HCF निकालना सीख चुके हैं और LCM निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको जो कि PYQ में पूछा गया था, CBSE 2017 में आपसे पूछा गया है, और NCERT का भी प्रॉब्लम है। तो इसे आप लोग लिख लो जल्दी से। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब एक प्रॉब्लम है जो कि आपसे पूछा था, आपसे नहीं मतलब पिछले साल 2017 में CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा था। ठीक है, CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि HCF 306 और 657 बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई? पूछा है। देखिए आपको दिया क्या है? LCM दे दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है? सॉरी, HCF दे दिया है, LCM पूछ रहा है। सबसे पहले भाई ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, CBSE 2017 में इसको पूछ लिया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन इजी क्वेश्चन है। 2 नंबर का पूछा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं। ठीक है, आपको HCF कितना दिया है?
HCF कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है। और LCM आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो मेरे भाई LCM पूछ रहा है तो आप एक चीज़ जानते हैं कि A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM होता है कि नहीं, ये तो जानते होंगे। A मतलब पहली संख्या, B मतलब दूसरी संख्या और HCF LCM तो जानते होंगे। तो पहली संख्या पर क्या है, 306 है दोस्तों, क्या है 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है 657। इस फार्मूले को याद रखे रहिए, हमेशा काम आएगा। बराबर HCF आपका कितना दिया है, 9। क्या पूछ रहा है आपसे, LCM पूछ रहा है, ठीक है। आप अलग अलग निकाल सकते हो, लेकिन ये सूत्र आपको यूज करना है। आप अलग अलग से गुणनखंड विधि से LCM निकाल सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आपको फार्मूला बताया गया तो फार्मूला का यूज कब करेंगे, ठीक है, इस टाइम करना है। तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अब LCM निकालने के लिए 9 को यहाँ नीचे कर दीजिए, तो 306 गुणे 657 बटा कितना आ जाएगा, 9 बराबर LCM, ठीक है। अब देखो कौन सी संख्या कट रही है, 9 त्रिक 27, ये कट जाएगी क्या मेरे भाई, हाँ 9 कम 9, 9 त्रिक 27 बचेगा 3, 9 चौके 36, तो यहाँ से आ जाएगा 34 गुणे 657 इज इक्वल टू LCM। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, 657 में किसका गुणा कर देंगे, 34 का। तो यहाँ पे गुणा करिए, कितना आ रहा है बताइए, 7 चौके 28, कैरी लगेगा 2, 5 चौके 20, 20 दो कितना होता है 22, 6 चौके 24, 26, 7 त्रिक 21, 5 से 15 17 और 6 त्रिक 18 1 19, प्लस कर दीजिए 8 3 7 6 13, 9 2 11 12 और 2। तो आपका यहाँ से दोस्तों LCM क्या आया, अतः LCM 306 का 657 का जो LCM आ गया 22,338 है, ठीक है दोस्तों, 338। तो ये मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका। और ये जो क्वेश्चन था CBSE 2017 में पूछा गया था, मिला जुला कर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस फार्मूले के बेस पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप इसको ध्यान में रख रहिएगा, ठीक। बहुत कठिन नहीं है, देखिए चीज़ें कठिन नहीं है, बस समझने के है कि पूछता क्या है, क्या करना है और क्या कर रहे हैं, ठीक। चलिए अच्छी बात है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसे आप लोग लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। भाई नोट करते रहिए, नोट करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तभी आगे चल के रिवाइज करेंगे ना। वीडियो देखने से थोड़ी ना रिवाइज हो जाएगा। चलो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके डॉक्टर मनोहरी बुक से। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी, ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं एक बार, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 से अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया था भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुके हैं पिछले वीडियो में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि कोई आपका नेचुरल नंबर है, जैसे आपका नंबर क्या दिया है 6 के पावर n, और जो n है आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो आप जानते हैं कि क्या होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, 1 से लेकर कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। तो दोस्तों जो यहाँ पे n है इसके पावर, वो एक प्राकृतिक संख्या है। आपसे कह रहा है कि आपके पास प्राकृतिक संख्याओं में से ऐसा कोई नंबर जो है, n की ऐसी कोई वैल्यू है जो यहाँ पे रख दे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। मतलब 1 रख देंगे तो क्या 0 आएगा, 2 रख देंगे या 100 रख देंगे या 1000 रख देंगे तो क्या 0 आएगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि आप बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है। तो मेरे भाई मैंने आपको सीधा सा सिंपल बताया था, अगर पहले तो इसका गुणनखंड करो, 6 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 × 3 आएगा,
और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बताओ 6 की पावर n को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके गुणनखंड में 2 आया है, 3 आया है। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका कोई भी इस प्रकार से नंबर रहे, ठीक है, कोई भी इस प्रकार से नंबर रहे, अगर वो कहे कि वो जो है वो 0 पर समाप्त हो, तो सबसे पहले वो 2 से विभाजित हो और वो किससे विभाजित हो, 5 से विभाजित हो। मतलब वो जो नंबर रहे, वो जो नंबर है वहाँ पे वो 2 से भी मल्टीप्लाई हो और 3 से भी मल्टीप्लाई हो, का मतलब उसका जो गुणनफल है वो 5 रहे यहाँ पे। मतलब अगर कोई नंबर 2 से भाज्य है और 5 से भाज्य है तो वहाँ ज़रूर आपका 0 पर समाप्त होगा। लेकिन दोस्तों बताओ यहाँ पे 6 है, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हो, तो इसमें तो 5 है नहीं, तो भाई यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस यही आपका कॉन्सेप्ट था। इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान रखिएगा। इसको लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी का है। चूँकि 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है और किसी प्राकृतिक संख्या 5 नहीं है, इसलिए 5 नहीं है, इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, सीधी सी कॉन्सेप्ट ये है कि आपका यहाँ पे 5 आना चाहिए। अगर 5 और 2 आ गया तो समझ जाइए आपका वो जो नंबर है वो 0 पर समाप्त होगा, कटेगा, कट के रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 था, इसे आप लिख लो। एक और क्वेश्चन कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नोट डाउन करिए आप। नोट डाउन करिए मेरे भाई, नोट डाउन करिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, बस समझने के लिए है इसमें। चलिए, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी का मतलब थोड़ा सा बड़ा है। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। देखिए बहुत बड़ा है, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन आपका क्या का है मेरे भाई, एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का तो है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है उसको आराम से समझिए। देखिए क्या कह रहा है, पहला लाइन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। आपका एक खेल का मैदान है ऐसे, ठीक है, इसके चारों एक वृत्ताकार पथ है। फिर कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक सोनिया नाम की लड़की है, उसको इस चक्कर लगाने को कितने मिनट लगते हैं, एक चक्कर लगाने को, मतलब ये यहाँ से मूव करती है यहाँ तक आने में, तो उसको 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं मेरे भाई, 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी मैदान का एक चक्कर, इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि नाम का जो लड़का है, उसको इसी मैदान का चक्कर लगाने में कुल कितने टाइम लग रहे हैं मेरे भाई, 12 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, इसी मैदान का। फिर क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान, एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये जो सोनिया है और रवि है, यहीं से चलते हैं, एक ही साथ चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। फिर पूछ रहा है कि वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर, मतलब यहाँ पे वो कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या दिया है, यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा, इसको हटा दे रहे हैं ना, लगा समय, चलिए नीचे लिख दे रहे हैं,
लगा समय कितना है आपका भाई 18 मिनट है। कितना है मेरे भाई 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को लगाने में कितना समय लगा मेरे भाई 12 मिनट लगा। दोस्तों कह रहा कि कितने समय बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, ठीक है, क्या निकालना है 18 और 12 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ऊपर आपको हम बताएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल के बताइए कितना आ रहा है। जितना आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा है ये, देखने में बस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अतः अब 18 और 12 का एलसीएम, ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 18 का निकाल लीजिए 36 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36, और 12 करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ। 2 कितनी बार है 2 बार है, 3 कितनी बार है 2 बार है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौके कितना हो जाएगा 36। तो 36 आ गया आपका, ये कितना आ गया दोस्तों 36 आ गया। तो अतः यहाँ लिख लीजिएगा उत्तर में, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे या प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि जो सोनिया है वो एक चक्कर आपका 18 मिनट में लगा रही हैं, और जो रवि भाई साहब हैं वो एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहे हैं। तो दोनों एक ही स्थान पर कब मिलते हैं या प्रारंभिक स्थान पर कब मिलते हैं। तो दोस्तों आप एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया आपका ये, और इसमें कुछ खास क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ठीक है, एक दोस्तों और क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई बोर्ड 2015 में। ठीक, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा, ज़रूर लिख लीजिए आप लोग। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, किसी को कोई वीडियो देख रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 मतलब ए ऑर्डर 7 ही होगा। चलिए जो भी क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए। वृक्ष का मतलब पेड़, पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों वृक्ष कैसा दिया है, यहाँ पे एक्स दिया है, फिर यहाँ पे आपका 2 दे दिया है, और यहाँ पे आपका y दे दिया है, फिर यहाँ पे आपका दे दिया है वृक्ष में 3, और यहाँ पे दे दिया है आपका 1855। वृक्ष का मतलब पेड़, ट्री। यहाँ पे क्या दे दिया है देख लीजिए 5, और यहाँ पे क्या दे दिया है 371। फिर नीचे आपको क्या दे दिया है 7 दे दिया है, और यहाँ पे क्या कह रहा है आपका जेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, समझ पा रहे हैं आप लोग, बताइए। सर्वप्रथम ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2015 का पूछा गया सवाल है और इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है इसको ब्रिज मेथड बोलते हैं या ब्रिज विधि बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड ब्रिज को पूर्ण कीजिए, x और y तथा z का मान भी ज्ञात करें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ऊपर से शुरू होता है या तो नीचे से शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसका एक गुणनखंड है। ठीक है, मतलब अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका 12 है तो 12 का जब गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलता है, एक तो 2 मिलता है, फिर क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा। तो यही आपका इस प्रकार से कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो 2 से जब काटोगे तो 2 छक्के 12 आ जाएगा, अब इसको भी 2 से काटोगे तो 2 3 आ जाएगा कि नहीं। तो ये चीज़ इसी प्रकार पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम देखो यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे x है, x आपसे पूछा है, y आपसे पूछा है, और क्या पूछा है मेरे भाई, z आपसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अब थोड़ा सा समझ लो इसको पहले। अगर हम 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 मिल जाएगा हैं, और 6 को गुणा 2 में करेंगे तो 12 मिल जाएगा ना। इस प्रकार से नंबर मिलता चला जाएगा। या तो पहले अगर यहाँ पे मान लीजिए 12 है तो 2 से डिवाइड करिए तो ये वाला नंबर मिल जाएगा, अगर मान लीजिए यही चीज़ रहता है। ठीक है, यही चीज़ रहता है। अगर आपसे कह रहा है कि बताओ इसमें क्या आएगा, और यहाँ पे 12 है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो नंबर है अननोन है, अज्ञात है, आपको पता नहीं है, इसलिए हम शुरू कहाँ से करेंगे, नीचे से करेंगे। दोस्तों देखो यहाँ पे आपका क्या है, z है, 7 है, z है। अब हम यहाँ पे जब 7 से डिवाइड किए हैं इसमें, तभी z की वैल्यू आई है। ठीक है, या तो 7 का गुणा z में करेंगे तभी ये आपका आएगा। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब गुणा 7 का गुणा z में करोगे, 7 का गुणा जब आप z में करोगे तो कितना मिलेगा, 371 मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा, 371 मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब गुणा कर दिए, मिल गया आपको। अब 7 को नीचे भेज दीजिए तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 371 बटा के 7 आ जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करिए तो 7 एक कम 7, 7 पचे 35, कितना बचेगा 2, 7 त्रिके 21। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 53 आ जाएगी, 53 आ जाएगी। तो यहाँ से z की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 53 आ गई। अब दोस्तों इसका गुणा इसमें कर दोगे तो आपका ये मिल जाएगा, और इसका गुणा इसमें आप कर दोगे तो y मिल जाएगा। मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 1855। अब गुणा करके बताओ कितना आ रहा है, 5 ताई 15, 5 ताई 15 एक 16, 8 के 24 एक 25, 3 एकम 3 2 5। तो y की जो वैल्यू आई 5 5 6 5 आई है। ठीक है दोस्तों, ये आपका y का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 5565 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कैसी निकलेगी आपकी, 2 गुणे कितने में भाई, यहाँ पे क्या लिखा है 5565, 5565। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, 5 दूनी 10 एक 11, 5 दूनी 10 एक 11। x की वैल्यू दोस्तों ये आ गई। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि शुरू कहाँ से करना है और आसान कहाँ से। तो x की वैल्यू आपकी कितना आ गई भाई, 11,130 ये आपकी आ गई, और z की वैल्यू क्या आई थी आपकी, 53 आई थी। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा आपको। तो आज का लेक्चर जो था एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित था, और हमने कुछ पीवाईक्यू भी क्वेश्चन आज किए हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन किए हैं, सीबीएसई बोर्ड 2017 2015 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी सिलसिले में अगला जो हमारा लेक्चर होगा इरेशनल नंबर पर होगा, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, संख्या रेखा पर कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।